अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपको स्टॉक्स, फ्यूचर और ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस पता नहीं है, तो मार्केट आपसे फीस के बदले में आपका पूरा का पूरा कैपिटल छीन लेगी। आज का ये वीडियो बिगिनर्स के लिए गेम चेंजर वीडियो होने वाला है, क्योंकि वीडियो के बाद आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गलत सेगमेंट में आप नहीं घुसोगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लॉस करने से बचोगे। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते जाओ। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो आपको स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज मार्केट ज्ञान इन हिंदी। इस चैनल पे हम सिर्फ बात करते हैं रियल ट्रेडिंग की, रियल मार्केट की और रियल लर्निंग की। नो टिप्स, नो फेक प्रॉफिट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं और इसमें गलत ट्रेड लेने से कैसे बच सकते हैं, हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स की कि स्टॉक्स होता क्या है। तो स्टॉक्स का सिंपल मतलब यही है कि अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर अगर आप खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। यानी कि अगर एग्जाम्पल में लें तो अगर आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी का यानी कि रिलायंस कंपनी का एक हिस्सा आपके पास आ जाता है। यानी कि आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार हो जाते हो, आप भी रिलायंस कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाते हो। जैसे पापा के जमीन में दो बेटों का हिस्सा होता है आधा आधा, उसी तरीके से आपको इस स्टॉक में भी, रिलायंस कंपनी के स्टॉक में भी आपका एक हिस्सा बन जाता है। स्टॉक्स की सबसे खास बात क्या है कि इसमें आप डिलीवरी ट्रेड कर सकते हो। डिलीवरी ट्रेड क्या होता है, ये चीज जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो देख लेना, जिसमें कि आपको स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, डिलीवरी ट्रेड, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है। लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख लेना। तो इसमें आप डिलीवरी ट्रेड कर सकते हो। ये डिलीवरी ट्रेड क्या होता है कि इसको आप एक लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और ये एक बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो नए नए ट्रेडर्स हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट है। यानी कि वो इसमें अपना ट्रेड कर सकते हैं। इसमें लॉस होने का ज़्यादा चांस नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में हमारा प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाने के लिए जैसे जैसे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक। और अगर डिविडेंड मिला तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स में रिस्क की। तो अगर रिस्क की बात करें तो मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट कभी भी गिर सकता है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक लगातार ऊपर जा रहा है, एक लगातार ऊपर जा रहा है, तो कभी भी नीचे आ भी सकता है। लेकिन एक चीज है कि मार्केट कभी भी जीरो नहीं होगा। स्टॉक मार्केट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। स्टॉक का मतलब ही होता है फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर पर, और यहीं से जो गेम है वो बदलता है और अब रिस्की होता है। यानी कि इसमें फ्यूचर में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। फ्यूचर में क्या होता है कि इसमें आपको एक डिसाइड करना होता है, एग्रीमेंट करना होता है कि मैं फ्यूचर में इसे इतने प्राइस पे खरीदूंगा या फिर बेचूंगा। मतलब इस तरीके से कुछ ये फंडा होता है इसका। फ्यूचर की खास बात क्या है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है। यानी 10x का लेवरेज मिलेगा, 20x का लेवरेज मिलेगा, 100x का लेवरेज मिलेगा। यानी कि अगर 10x, अगर आपको 10x का अगर आपको लेवरेज मिला, मार्जिन मिला आपको, तो आप उसमें 10,000 रुपये लगा करके 1 लाख तक के शेयर आप खरीद सकते हो। 1 लाख तक के फ्यूचर में आप, मतलब इसमें आप 1 लाख तक के शेयर खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज है कि अगर आप 10,000 के पैसे लगा करके, 10,000 रुपये कैपिटल लगा करके अगर आप 1 लाख का अगर शेयर खरीदते हो तो आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख के हिसाब से होगा, और अगर लॉस हुआ तो भी 1 लाख के हिसाब से ही होगा। अगर इसमें पैसा जल्दी बनेगा तो पैसा जल्दी जाएगा भी। फ्यूचर का सबसे खतरनाक बात क्या है कि इसमें अगर लॉस हो रहा है तो इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा।
और आपका पूरा का पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है कभी भी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आपका कितना तक लॉस होगा, और इसमें आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। इसीलिए फ्यूचर जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए बना हुआ है। अभी आप अगर बिगिनर हो तो आप बस डिलीवरी ट्रेड करो, वो भी स्टॉक्स में। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है कि वो किसी भी बिगिनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। ये भी एक एक्सपीरियंस लोगों के लिए बना हुआ है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि ऑप्शन एक राइट है और ना ही कि ऑब्लिगेशन। इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल का मतलब क्या है कि आपको अगर मार्केट का चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट का शेयर अगर ऊपर जा रहा है, तो इसमें आपको ऊपर की तरफ का बेट लगाना होता है, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपको इसमें नीचे की तरफ का बेट लगाना होता है। ऑप्शन की सच्चाई यही है कि इसमें लिमिटेड लॉस है बायर्स के लिए, जो खरीद रहा है उसके लिए लिमिटेड लॉस है। और इस मार्केट में प्रोबेबिलिटी यानी कि अनुमान लगाना बहुत ही कम है। जैसे कि अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा हो सकता है कि इतने के बाद ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये चीज़ बहुत कम होता है ऑप्शन में। और टाइम के अगर डिके की बात करें तो ये भी इसमें इफेक्ट करता है। बिगनर्स के ऑप्शन में, ऑप्शन ट्रेड में बिगनर्स की क्या गलती होती है कि वो लोग चीप को प्रीमियम देखते हैं और बिना स्ट्रेटेजी के ही ट्रेड किए जाते हैं। और ऑप्शन जो सेल कर रहा है उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो लोग ऑप्शन को सेल कर रहे हैं उसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, और लॉस की बात करें तो वो भी अनलिमिटेड लॉस है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन ट्रेड क्या है, आपको उसमें नॉलेज के साथ साथ डिसिप्लिन की भी परीक्षा देनी होती है। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड जब कर रहे हो तो आपको नॉलेज तो आपका काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपके अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हो। अब हम लोग इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं स्टॉक में, फ्यूचर में और ऑप्शन में। अब हम लोग इन लोगों का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं कि क्या होता है। अगर बात करें सबसे पहले रिस्क की, तो स्टॉक में कम रिस्क होता है, फ्यूचर में हाई रिस्क है, और ऑप्शन में मीडियम से हाई तक, यानी कि कम भी है और ज़्यादा भी है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्टॉक्स में आपका ज़्यादा कैपिटल लगेगा, हाई कैपिटल है, और फ्यूचर में आपका कम कैपिटल लगेगा, और ऑप्शन में आपका बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना लो लो कैपिटल लगेगा, उसमें कम कैपिटल लगेगा। अगर अब हम टाइम प्रेशर की बात करें तो स्टॉक्स में ना के बराबर का टाइम प्रेशर है, और फ्यूचर में और ऑप्शन में आपके ऊपर टाइम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आप अब स्टॉक्स में टाइम का प्रेशर क्यों नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप वो वाला वीडियो देखोगे जिसमें कि मैंने इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग, डिलीवरी, ये सारी ट्रेड्स के बारे में मैंने बताया है। इसमें आपको पता चल जाएगा। अब बात करें कि बिगिनर फ्रेंडली कौन है, तो बिगिनर फ्रेंडली है स्टॉक्स, और फ्यूचर और ऑप्शन ये बिगिनर्स के लिए हाई रिस्की है। बिगिनर्स के लिए क्या सही है, अगर मैं सच बोलूं तो उनको तो उनके लिए स्टॉक्स के स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो स्टेप्स मैं भी आपको बता रहा हूं कि पहले आप स्टॉक्स को समझो, मार्केट को समझो, इसके बाद उसमें अपना स्टेप लाना। जब आप अपना स्टेप उसमें ला लोगे, यानी कि जब आप अपना कदम लाओगे स्टॉक्स में, तब फिर आपको अपना कैपिटल बढ़ाना है, कैपिटल ग्रो करना है। तुरंत स्टॉक में घुसने के बाद आपको तुरंत ये नहीं करना है कि अब मार्केट में आ रहे हैं, चार्ट बात देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, अब पैसा लगा रहे हैं और अब अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा। ये इतनी जल्दी नहीं होती है। इसके बाद जब आप स्टॉक्स में अपना कदम ला लोगे, आप स्टॉक्स के थ्रू थोड़े थोड़े आप अपने अर्निंग लाना शुरू कर लोगे, अपना कैपिटल बढ़ा लोगे। इसके बाद फिर फ्यूचर सीखना, ऑप्शन सीखना, तब उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करना, तब फिर जाकर के आप फ्यूचर और ऑप्शन में अपना ट्रेड करना। एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा फास्ट दिखता तो है लेकिन एक लंबे समय तक टिकता कभी नहीं है।
मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग को एकदम सीरियसली लेना चाहते हो और आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग से अपना करियर बना सकते हैं और आप अपना लॉस कम करना चाहते हैं और ट्रेडिंग में एक लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, यानी कि आप अपना पूरा जीवन, आप अभी से अगर आप लग रहे हो ट्रेडिंग में तो आपको लगता है कि आप एक मतलब आप लंबे समय तक आप सिर्फ ट्रेडिंग में ही देना चाहते हो, अपना पूरा जीवन ट्रेडिंग को ही देना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे ऑडियंस क्या बनना चाहती है। और याद रखना, इस चैनल पे आपको सिर्फ रियल ट्रेडिंग, रियल मार्केटिंग और रियल लर्निंग की बात होगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि पहले सीखो, फिर प्रैक्टिस, इसके बाद रियल पैसा लगाओ और रियल पैसा बनाओ। लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो विथ सूरज। बाय।